हाय, आप सबको स्वागत है। आप लोग देख चुके हैं मेरा थंबनेल। जी हाँ, हम संदेलों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। आजकल समझ रहे हैं कि सब कोई आजकल संदेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये संदेलों के है कि मुझे ऐसा नज़र आता है जो पहले दानियल के फिरी में हुआ करता था, होता था, शायद वही दोबारा आ गया है हमारे इस फिरी में। तो इसके बारे में तुलना करके देखते हैं कि दानियल 3 अध्याय से। चलिए कुछ कुछ पढ़ते हैं। नेबुकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्राण के द्वारा नम मैदान में खड़ा कराया। तो इसमें हमको लगता है कि वो उस समय में तो नेबुकदनेस्सर राजा है, लेकिन हमारे फिरी में तो दूसरा राजा होगा। और वो आजकल की मैदान शायद मेरे ख्याल से वो यूएसए मैदान में खड़े हो रहा है। ये सोने का मूर्ति पढ़ के देखते हैं। और उसने उनको बाबुल के प्राण के द्वारा नम मैदान में खड़ा कराया। तब नेबुकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायों, शास्त्रियों आदि प्राण के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायों, शास्त्री आदि प्राण के तब अधिकारी नेबुकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आजकल के संदेलों हमारे भलाई के लिए हमारे लीडर लोग सोच रहे हैं, संसार के शांति के लिए और हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये हमारे लिए आजकल की पीढ़ी में ये सोने का मूर्ति नहीं है, सोने का नियम नहीं है जो हमारे भलाई के लिए करते हैं। और क्या ये संदेलों तो अधिकारियों के द्वारा हम लोग को नियम लागू नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है ठीक नेबुकदनेस्सर के समय में, दानियल के समय में जो होता था उसी तरह ये संदेलों को भी मान लो आज नहीं पर भी काल तो हो सकता है ऐसा आएगा कि अधिकारियों के द्वारा हम लोग को भी नियम दिया गया जाएगा। मेरे ख्याल से ये लग रहा है। क्या आजकल के संदेलों सोने का मूर्ति नहीं है, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए कितने अच्छे के लिए बना रहे हैं। ये संसार के तरफ से देखें तो ऐसे नज़र आता है। और ये मूर्ति को अंग्रेजी में तो इमेज कहा जाता है। इमेज कहा जाता है तब तो ये ज़रूरी नहीं है हमेशा हम लोग आँख से देखें, हाथ से हम लोग पकड़ सके और ये सीमेंट से और मिट्टी से बनाया हुआ मूर्ति हो। लेकिन हमारे दिल में भी, हमारे दिमाग में भी जो हम लोग देख सकते हैं, रख सकते हैं, वही हमारा इमेज, वही हमारा मूर्ति हो सकता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आजकल के संदेलों जो दानियल के समय में मूर्ति में बनाया गया था, वही दूसरे रूप में आज दोबारा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तब दिदोरियो ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिर कर नेबुकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को धन्यवाद करो। इसी तरह और जो कोई गिर कर धन्यवाद न करेगा वो उसी खड़ी थथकते हुए फाते के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय क्यों जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि तब सब प्रकार के बाजे का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के गिर कर उस सोने की
मुराद को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कर रही थी तलवार की। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ठीक हमारे समय में फिर में भी ये होगा कि जब संधि लोग को मैंडेटरी करेंगे कि आज्ञा देंगे, तब सबको पूरी जगत के लोग भी फिनी फिनी भाषा बोलने वाले लोग, जाति जाति देश देश के लोगों को सबको मानना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये सब मानेंगे भी है। जिस तरह नेबूकदनेस्सर के समय में लोग वो सोने का मूर्ति का धन्यवाद करते हैं, उसी तरह हमारे लीडर लोग का, चाहे वो धर्म के लीडर हो, चाहे वो राजा हो, उसी के द्वारा जो संदेलों को मानेंगे तो सब लोग, पूरी जगत के लोग मानेंगे, ऐसा लगता है। और वो जो म्यूजिक सुनाएंगे तब हम लोग को धन्यवाद करना, ये करके आज्ञा दिया गया है। शायद वो म्यूजिक है, शायद लोगों को जो आज्ञा देंगे वही है, शायद वो वक्त आएगा, ऐसा लग रहा है। और उसी समय में जब हम लोग ये एक एक करके पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे 3 अध्याय को, तो पता चल जाता है कि आप लोग ख़त्म करके पढ़ो तो ऐसे पता चल जाता है कि कई ये फुस्तिया वाचन में बोलते हैं कि कई लोग यहूदियों को वो लोग छुटकुली किया है राजा से। राजा आपने तो ऐसा आज्ञा दिया था, ऐसा बोला था, लेकिन कई इब्रानियों ने आपके बात को नहीं मानते, आपको आदर नहीं करते, आपको भगवान को, परमेश्वर को नहीं मानते, ऐसा करके बोला। तब तो राजा ने उसको विचार किया, उन लोगों को बुलाया और वो लोग को राजा के नियम के अनुसार थकते हुए भट्टी में डालने का हो गया। तब वो लोग को डालने की कोशिश किया, डाल दिया, और उसको डालने से पहले सब पर ज़्यादा करके उसको गर्म कर दिया, थकते को, ये भट्टे को, तो उसको डाल दिया। लेकिन वो लोग को कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो उन लोगों को डालने के लिए ले गया वो लोग तो आग के वजह से, वो लोग गर्म के वजह से मार गए। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। जब नेबूकदनेस्सर ने उन लोगों को विचार किया तो उन लोगों से पूछा कि कई इब्रानियों खास करके क्या नाम है, वो लोगों का नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनीगो। तो वो लोग को पूछा था राजा ने, क्यों नहीं मानता है? अगर मानते हैं तो अच्छा है, क्षमा करते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो वो लोगों को थकते हुए भट्टी में डालने के लिए बोला। तो उन लोगों ने क्या बोला कि हम लोग अपने परमेश्वर को मानते हैं, दूसरा परमेश्वर को नहीं मानते हैं। तो ये खतना हो गया। और वो लोग ये सोने का मूर्ति, नेबूकदनेस्सर का मूर्ति को धन्यवाद करने के लिए इनकार कर दिया। तो ऐसा हो गया। तो ऐसे सोच सकता है कि आजकल के ज़माने में ये संधि लोग, वो लोग धर्म के और संसार की तरफ से मिल के बनाने वाले और बना लिया, ऐसा लगता है। तो जो बाइबल को विश्वास करते हैं, तो बाइबल में तो एक वचन भी नहीं बोलता है कि संधि लोग को मानो, तुम लोग के भलाई के लिए, अच्छे के लिए। ये तो कभी हम लोग को सूचना नहीं, कभी हम लोग को ये सुझाव नहीं देता है। तो अगर बाइबल को विश्वास करते हैं तो हम लोग ये बाइबल के बाहर है। जब हम लोग ये सोच के, ये परमेश्वर की तरफ से आज्ञा नहीं हो रहा है, सुझाव नहीं हो रहा है, ये सोच के मानने की इनकार करेंगे, तो तब हमारे इस पीढ़ी में क्या होगा? हमारे ज़माने में भी क्या हम लोग को भी थकते हुए भट्टी में डाल दिया जाएंगे? और हमारे पीढ़ी में तो ये थकते हुए भट्टी असर में क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये थकते हुए भट्टी हमारे ज़माने में तो शायद हम लोग को गवर्नमेंट से और संसार से हम लोग को त्याग जाएंगे, हम लोग को निकाला जाएंगे, और हम लोग को कुछ मदद नहीं मिलेंगे, बल्कि हम लोग को शायद और भी सताएंगे। यही है शायद हमारे पीढ़ी में थकते हुए भट्टी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है नहीं पता चल जाता है। और ये अध्याय 3 को ख़त्म करके पढ़ते तो, पूरा पढ़ते तो हम लोग पता चल जाता है कि परमेश्वर ने
शाद्रक मिशक अबेदnego वो लोग को बच्चा लिया। तब राजा ने हैरान हो गया, आश्चर्य हुआ और उससे क्षमा मांगा और उन लोगों का ईश्वर को वो भी मान गया। तो ऐसा पता चल सकता है कि परमेश्वर अगर चाहे तो अपने लोगों को बचा भी सकते हैं और ऊंचा भी कर सकता है, लेकिन ये उन पर निर्भर करता है कि वो कब क्या करे और किसके साथ क्या हो जाए। लेकिन ये परमेश्वर पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये खतना हो गया। तो आजकल हमारे पीढ़ी में ये शाद्रक मिशक अबेदnego की तरह कितने लोग बाइबल के साथ बाइबल के लिए खड़े हो जाएंगे। जो बाइबल के बाहर आज्ञा है, नियम है, वो सब बाइबल के साथ गहराई से तुलना करके कितना लोग बाइबल के साथ खड़े हो जाएंगे। बस यही संदेश है। मेरे ख्याल से ये जो आजकल संदेह हो रहा है उसको अच्छे के लिए लगता है, वो सोने का नियम लगता है। शायद मेरे ख्याल से ये दानियल के समय में जो नेबूकदनेस्सर ने सोने का मूर्ति बनाया है वही वापस आया है, लेकिन दूसरा रूप में आया है। मेरे ख्याल से जो बाइबल को गहराई से नहीं पढ़ते वो लोग इसका महत्वपूर्ण को नहीं समझेंगे, कि उसका मास्टरी को नहीं समझेंगे कि ये संदेह क्या है। और मेरे ख्याल से जो परमेश्वर से विश्वास गहराई से नहीं रखते हैं उन लोगों ने दूसरा लोग के लिए बहुत फंसू लोग के लिए बहुत डरेंगे पर और ईश्वर पर परमेश्वर पर कम विश्वास रखेंगे और विश्वास से त्याग हो जाएंगे। शायद ऐसा हमारे पीढ़ी में हमारे आगे समय में ये सब आ रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी संडे लोग उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, पर मुझे लगता है ये बहुत देर तक नहीं रहेंगे। बाद में तो धीरे धीरे और भी उसको स्ट्रिक्ट करेंगे और जो इनकार करते हैं उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ये है मेरा जो दानियल अध्याय 3 से पढ़ के और संडे लोग के बारे में तुलना करके मेरे नज़र में जो आया है वही शेयर किया है। आप लोगों भी हर बाइबल के वचन को पढ़ के आजकल के ज़माना में क्या हो रहा है सब तुलना करके गहराई से समझने के जानने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग को जानने में देर ना हो जाए और हम लोग सच को अपनाना और जानने के लिए मिल सके। यही है मेरा शेयरिंग है। इसके साथ आप लोग सबको धन्यवाद है। आप सबको हमारे परमेश्वर आशीष दे। जय यीशु, जय मसीह, हालेलुया।